14 से 18 फरवरी को एग्ज़ाम है, लेकिन अभी तक ये आइडिया नहीं है कि मैं इस चीज़ के लिए प्रिपेयर हूँ या नहीं हूँ, मैं इस चीज़ के लिए सेफ़ हूँ या नहीं हूँ। बहुत बड़ी टेंशन बनी हुई है। आप जगह जगह जाकर के चेक कर चुके हो, आपको नहीं आइडिया लग रहा है कि आखिर आप प्रिपरेशन करें या नहीं करें। अगर एकदम से रिजल्ट आ गया तो उन 30 दिनों में आप क्या कर पाएंगे, ये सबसे बड़ी टेंशन बनी हुई है। अगर आप मेरी बात पर विश्वास रखते हैं तो ध्यान से सुनिएगा एक एक बात को। आप किसी भी कैटेगरी से होंगे, आप चाहे किसी भी बोर्ड से होंगे, ध्यान से सुन लीजिए। अगर आप 60 प्लस हैं, चाहे आप मेल हैं या फीमेल है, कोई दिक्कत नहीं है, 60 प्लस हैं, किसी भी बोर्ड से होंगे, आप आज ही अगर अभी तक भी प्रिपरेशन नहीं स्टार्ट किए ना तो स्टार्ट कर दो। क्योंकि कई बच्चे ऐसे भी हैं जो 2 से 3 महीने से जिस दिन आंसर की आई थी ना उसी दिन से स्टडी कर चुके थे। आप उनसे बहुत पीछे हो, अगर उनके बराबर आना है तो अभी भी जग जाइए। बहुत सी चीज़ें होंगी जो मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आप 60 प्लस है तो आपको किसी से भी पूछने की जरूरत नहीं, अपने खुद के भगवान खुद ही बन जाइए, क्योंकि आप क्लियर हैं। ध्यान से सुनिएगा। अब कैटेगरी वाइज कई लोगों को एक टेंशन है कि अगर आप अलग अलग बोर्ड से हैं तो सर इस बोर्ड की कम जाएगी, इसकी ज़्यादा जाएगी, तो मैं प्रिपरेशन करूँ या नहीं करूँ। कई बोर्ड ऐसे हो सकते हैं जिसमें 3, 4, 5 नंबर का फर्क पड़ सकता है, वो मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे दूंगा। लेकिन आप इस आइडिया को टारगेट मान करके चलिए। जैसे आप जनरल के कैंडिडेट, ध्यान से समझ लीजिएगा। अगर आप जनरल के कैंडिडेट हैं तो आप 55 प्लस हैं, ठीक है, यानी कि 55 नंबर आपके आ रहे हैं। ये मेल कैंडिडेट के लिए बोल रहा हूँ। और कई बोर्ड तो ऐसे हैं जैसे आपने जम्मू कश्मीर से लगाया है, या फिर कई बोर्ड ऐसे हैं जहां से आप इसमें -3 भी करेंगे, यानी कि अगर आप 52 के आसपास भी है, 50 से 52, अगर कोई 50 वाला सर मैं करूँ या नहीं करूँ, 1-2 नंबर पता नहीं कुछ भी हो जाए आपकी, क्योंकि रो मार्क्स है। ध्यान रखिएगा, नॉर्मलाइजेशन मार्क्स में आपको फायदा हो सकता है क्योंकि आपकी शिफ्ट हो सकता है कि कौन सी थी। तो ध्यान से समझिएगा, 55 अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है, यानी कि अगर मैं इसे 52 से 55 भी कहूँ तो ये गलत नहीं होगा। लेकिन आप 55 प्लस हैं तो आप मेल कैंडिडेट तो आराम से प्रिपरेशन कीजिए। फीमेल कैंडिडेट अगर इसमें से आपके 5 नंबर और कम आ रहे हैं, ठीक है, अगर आप 48 से 50 नंबर के बीच में भी हैं तो भी आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। ध्यान से समझिएगा। दूसरी बात, EWS के कैंडिडेट के लिए बहुत बड़ी बात है। EWS पहली बार शामिल किया जा रहा है, तो इसको लेकर के मैं एक अलग से वीडियो भी बना दूंगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, जिन्होंने EWS से फॉर्म भरा है ना, वो ST SC की कट ऑफ को भी चौंकाएगा। लेकिन अभी मैं आपको इतना बता दूं, अगर आप मेल कैंडिडेट है, 45 नंबर भी अगर आपके किसी भी जोन से आ रहे हैं, चाहे आप किसी भी बड़े से बड़े जोन से होंगे, आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिएगा। उसका रीजन मैं आपको एक अलग से वीडियो बताऊंगा। पहली बात तो उस टाइम पे EWS का कई लोगों को पता ही नहीं था, जिनको पता था उनके पास EWS बना हुआ नहीं था, कई लोगों ने अप्लाई किया है। क्या सारी चीज़ें हैं वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। EWS के लिए अगर आपको स्पेशल वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बताइएगा। अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं, अगर आप 38 से 40 के बीच में भी हैं, EWS की कैंडिडेट है, ध्यान से समझिएगा, ये अलग बता रहा हूँ। कई लोग बोलेंगे ऐसा हो सकता है क्या, इस बार ऐसा होगा, तो आप फीमेल कैंडिडेट है तो इसके लिए आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, मेंस के लिए ये सबसे बड़ी बात है। इसी के बाद में अगर आप MBC और OBC के कैंडिडेट हैं, ध्यान से समझ लीजिएगा, MBC और OBC के कैंडिडेट है, अगर आप 52 नंबर से ऊपर हैं, ध्यान से रखिएगा, 52 नंबर या 52 नंबर से ऊपर है, 1-2 नंबर अगर आगे पीछे तो भी आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए, तो आपको प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। फीमेल कैंडिडेट है, इसमें से 5 नंबर और कम मानिए, अगर आप 47 के आसपास भी है, 45, 47 भी, तो भी आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए। ये प्रिपरेशन कहीं खराब तो जाएगी नहीं। ध्यान से समझिएगा। अगर अब मैं बात करता हूँ कि अगर आप ST SC कैंडिडेट हैं, ठीक है, ST के कैंडिडेट और SC के कैंडिडेट हैं, SC के कैंडिडेट अगर आप हैं, ध्यान से समझिएगा, अगर आप 45 के आसपास भी मेल कैंडिडेट, फीमेल कैंडिडेट इसमें 4-5 नंबर और कम कर ले। अगर आप SC के कैंडिडेट हैं तो 45 नंबर के आसपास भी अगर आप हैं, किसी भी जोन से होंगे, ठीक है, तो आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। दूसरी बात, अगर आप ST कैंडिडेट, अगर आप 42 यानी कि 40 से 42 नंबर के आसपास भी हैं, स्पेशली कई बोर्ड से तो इससे भी थोड़ा डाउन जा सकता है, लेकिन अगर आप इसके आसपास हैं तो आपको प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। ये सबसे बड़ी बात, उसके बाद आप पछताएंगे। अब दूसरी बात ऐसे होंगी कि कई बोर्ड जैसे अजमेर हो गया, अहमदाबाद हो गया, इलाहाबाद बोर्ड हो गया, चेन्नई बोर्ड हो गया, तो कई लोगों को टेंशन है सर इससे कितना कट ऑफ हाई जा सकता है। इसमें 3 नंबर और आप प्लस मान करके चलिए कि 2-3 नंबर का इतना इफेक्ट पड़ सकता है, और कई बोर्ड ऐसे भी होंगे जो इससे कम भी जा सकती है। तो मैं यही कहूँगा कि आपने ग्रुप डी का भी फॉर्म लगा रखा होगा, DRDO MTS का भी लगा रखा होगा। अब वो पढ़ना क्या है यार, रीजनिंग पढ़नी है, ठीक है, मैथ पढ़नी है, और इसी के साथ में GK पढ़ना है। तो ये सब चीज़ें आपको ज़्यादा तो है ही नहीं ना कि आपको इंग्लिश पढ़नी है, कुछ अलग पढ़ना है। जो पढ़ रहे हैं तो वही पढ़ना है, लेकिन उसका थोड़ा सा लेवल का ध्यान रखना है। इसलिए अभी भी अगर आप भरोसे रहेंगे ना तो बाद में आप पछताओगे। इस बात का स्पेशली मेरी बात का ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, इसके अंदर आपका करंट अफेयर सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होगा।
करंट अफेयर के लिए मैंने आपको जब CBT 1 हुआ था तब भी बोला था, तब भी 8 से 10 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो अब तो आप मानते हो कि मेंस है, तो आप आराम से 10 से 12-13 क्वेश्चन का एक टारगेट लेके चलिए। 2019 से 21 तक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए यात्राएं हो गई प्रधानमंत्री की, कौन यहाँ पे आया, और सी बहुत सी चीज़ें होंगी, योजनाएं हो गई, कौन सी नई चीज़ें हुई है, वो सारा का सारा आपको करंट अफेयर कहीं पे भी यूट्यूब पे 3 साल का एक साथ दिसंबर तक का नहीं मिलेगा। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाकर के अभी परचेज कर लीजिए, मिनिमम कोर्स में अवेलेबल है। साइंस आपको एंटिक जो इसी के लिए स्पेशली बनाई गई है, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी हैं, सब कुछ आपको डिस्क्राइब करके दे रखा है। रीजनिंग है, इसका एक मैंने अलग से कॉम्बो पैक ही बना रखा है। अगर आप अलग से कोई कोर्स लेना चाहते हो वो ले सकते हो, कॉम्बो पैक लेना चाहते हो तो कॉम्बो पैक भी अवेलेबल है, जो सिर्फ आपको 499 रुपीज़ में अवेलेबल है, जिसमें एग्जाम तक आपको सारी चीज़ें करंट अफेयर अपडेट होता रहेगा। इसलिए आज ही जाकर के उससे परचेज कर लीजिए और अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिएगा। और भी कोई दिक्कत हो तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको अपडेट करता रहूँगा। अभी के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।